हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा यूट्यूब का टॉपिक है कि एलिमेंट्री कैनाल का नियंत्रण किस प्रकार से हो रहा है। वो जो फंक्शन हो रहा है डाइजेशन ऑफ फूड और विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम सिक्रीट किए जा रहे हैं, तो वो उनका नियंत्रण किस प्रकार से हो रहा है, हाउ दे आर कंट्रोल्ड। तो ये जो प्रश्न है ये दो तरह से आ सकता है। एक तो जैसा अभी मैंने बताया पूरा एलिमेंट्री कैनाल का नियंत्रण, दूसरा आ सकता है हार्मोनल कंट्रोल ऑन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो हम यहाँ इस डायग्राम से इसको लेकर चलते हैं। हम जब भोजन खाते हैं तो सबसे पहले माउथ के अंदर जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं उनसे सलाइवा सिक्रीट होता है। अब यहाँ जैसे मैंने बोला जब हम भोजन खाते हैं, लेकिन अगर हमें भूख लग रही होती है उस समय हम भोजन के बारे में सोचते भी हैं, या उसकी सुगंध हमारे पास तक आती है, या हमारे सामने भोजन रखा हुआ है हम उसे देखते हैं, यानी किसी भी सेंस ऑर्गन्स के द्वारा वो सेंसेशंस यदि हमारे सलाइवरी वो सेंसेशंस हमारे पास तक पहुंचती हैं, तो हमारे ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला पार्ट होता है उसके अंदर सलाइवा सेंटर होता है। ये सलाइवा सेंटर वो स्टिमुलस के कारण उद्दीप्त हो जाता है और वो जो है नर्व सिस्टम के द्वारा सूचना देता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। तो स्टिमुलस के कारण जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं ये सलाइवा सिक्रीट करना शुरू करती हैं, और जब हमारी भूख शांत हो जाती है उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनको सूचना देता है और उसके परिणाम स्वरूप सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रीट कर रहे हैं वो सलाइवा सिक्रीट करना कम कर देते हैं और बंद कर देते हैं। इसका मतलब माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड हैं इनका नियंत्रण किसके द्वारा हो रहा है? इनका नियंत्रण नर्वस सिस्टम के द्वारा हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, और केवल जब हमें भूख लग रही होती है तो केवल भोजन के बारे में सोचने मात्र से, भोजन को देखने से, भोजन की गंध से, यानी किसी भी सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा सेंसेशन अगर जाएगा तो सलाइवरी ग्लैंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अनुसार जो है वो सलाइवा सिक्रीट होगा और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के द्वारा उसका सिक्रीशन कम होगा। अब माउथ में हम हमारी जो प्री मैक्सिला और मैक्सिला है इनके द्वारा तथा जीभ के मूवमेंट के द्वारा तथा म्यूकस है और सलाइवा है तो भोजन को छोटे छोटे कणों में चबा लेते हैं, और चबाने के बाद में जो उसकी लुगदी जैसी चीज़ बन जाती है उसको कहते हैं बोलस, और बोलस को फिर हम जो है गिटकते हैं यानी निगलते हैं। बोलस जो है वो ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ तक आता है? स्टमक वाले भाग तक आता है। ईसोफेगस का काम केवल क्या है? ईसोफेगस केवल फूड पाइप का काम कर रहा है, यानी माउथ में जो बोलस है वो निगला है उसको स्टमक तक पहुंचाने का काम। अब स्टमक जो है जो हमारा थोड़ा सा लेफ्ट साइड में उपस्थित होता है एब्डोमेन कैविटी में, 3 भागों में बटा होता है, कार्डियक स्टमक, फंडिक स्टमक एंड पाइलोरिक स्टमक। तो इसके अंदर 3 तरह से जो है नियंत्रण होगा। 3 तरह से कैसे होगा? सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टाइनल फेज। तो सिफेलिक फेज कब होता है? सिफेलिक फेज मतलब अभी भोजन हमारे स्टमक में पहुंचा नहीं है, उससे पहले अगर हमें भूख लग रही है उससे पहले स्टमक भोजन में जो भोजन है यानी बोलस है वो स्टमक में आया नहीं है, उससे पहले ही हमारे जो स्टमक है उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होना लग जाता है। ये किस कारण से होता है? इट इज़ कंट्रोल्ड बाय रिफ्लेक्स स्टिमुलस, यानी रिफ्लेक्स स्टिमुलस के कारण जो है हमें भूख लग रही है तो हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं दे स्टार्ट सिक्रेटिंग गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो ये कब है? जब भोजन अभी हमारे स्टमक में नहीं पहुंचा है उस समय, उससे पहले ही। दूसरा फेज आता है गैस्ट्रिक फेज, यानी जो बोलस है जब हमारे स्टमक में एंटर हो जाता है उसके बाद में जो गैस्ट्रिक फेज होती है, तो गैस्ट्रिक फेज में यानी भोजन जब हमारे स्टमक में आया बोलस के रूप में, तो पाइलोरिक स्टमक वाला पार्ट जो है ये सिक्रीट करता है गैस्ट्रिन। क्या सिक्रीट करता है? गैस्ट्रिन। पाइलोरिक स्टमक वाला पार्ट गैस्ट्रिन सिक्रीट करता है। ये गैस्ट्रिन जो हार्मोन है ये ब्लड के द्वारा जो इसकी जो वॉल है स्टमक की, इन वॉल के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं
और गैस्ट्रिक जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। और वो एंजाइम्स कौन से होते हैं स्टमक के अंदर? रेनिन है, पेप्सिन है, रेनिन है और केसिन है, जो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। और ये एक्टिव कब होंगे? व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो सिक्रीटेड, यानी अम्लीय माध्यम में वो सक्रिय होंगे। तो अम्लीय माध्यम के लिए यहाँ पर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सिक्रीट की जाती है बाय ऑक्जेंटिक सेल्स। तो ये ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कब स्टिमुलेट होंगी? जब भोजन बोलस से स्टमक में आया तो पाइलोरिक स्टमक जो है वो सिक्रीट करेगा गैस्ट्रिन, और ये गैस्ट्रिन के कारण ही जो है ये गैस्ट्रिन ब्लड के द्वारा सेल्स तक पहुंचा, और उसके कारण जो पैराइटल सेल्स हैं या ऑक्जेंटिक सेल्स हैं और जाइमोजन सेल्स हैं वो अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होगी, साथ में जो है जाइमोजन सेल्स जो हैं ये वेरियस एंजाइम्स यानी पेप्सिन, रेनिन और केसिन का सिक्रीशन करेंगे। ठीक है। थर्ड फेज होती है स्टमक के अंदर, जब भोजन यहाँ से पास हो जाता है किसमें? स्टमक के किसमें ओपन होगा? ड्यूडिनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है जो यू शेप का होता है ड्यूडिनम, उसमें जाएगा। तो यहाँ से जब भोजन ड्यूडिनम में चला जाता है तो उस समय स्टेज होती है इंटेस्टाइनल फेज। इस इंटेस्टाइनल फेज में क्या है? अब यहाँ स्टमक के अंदर जो भोजन का जो हाफ डाइजेशन हुआ है या पार्शियल डाइजेशन हुआ है, अब इस भोजन को कहेंगे काइम। तो काइम जब ड्यूडिनम में एंटर होता है तो इसके परिणाम स्वरूप उसके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की थोड़ी मात्रा प्रेजेंट है और उसके अंदर इमल्सिफाइड फैट है, यानी फैट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो यदि वो ज़्यादा मात्रा में है तो ऐसे टाइम पर ड्यूडिनम की जो वॉल है इसमें जो सेल्स हैं ये सेल्स सिक्रीट करते हैं एंट्रोगैस्ट्रिन। एंट्रो मतलब इंटेस्टाइन, गैस्ट्रिन मतलब स्टमक। तो एंट्रोगैस्ट्रिन यानी ये सिक्रीट होते हैं किससे? ड्यूडिनम के सेल्स से, जो वॉल के सेल्स से, और ये एंटर होते हैं वापस कहाँ पर आते हैं? ये ब्लड के थ्रू पहुँचा दिए जाते हैं स्टमक वाले भाग में। और एंट्रोगैस्ट्रिन जब पहुँचता है तो ये क्या करता है? जो गैस्ट्रिक सेल्स हैं, कौन से सेल्स बताए थे? जाइमोजन सेल्स एंड ऑक्जेंटिक सेल्स। तो उनके फंक्शन को संदमित करता है, यानी इनहिबिट करता है। तो उसके बाद में जो ऑक्जेंटिक सेल्स और जाइमोजन सेल्स हैं वो अपना सिक्रीशन मंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इस तरह से स्टमक के अंदर 3 तरह से नियंत्रण हो रहा है। सिफेलिक यानी अभी भोजन आया नहीं है उससे पहले नियंत्रण। गैस्ट्रिक फेज यानी भोजन जो है बोलस के रूप में है वो पहुंच गया है स्टमक में, उसके बाद गैस्ट्रिन के द्वारा नियंत्रण। और तीसरा फेज क्या है? जब भोजन स्टमक से ड्यूडिनम में चला जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप ड्यूडिनम की जो वॉल है ये सिक्रीट करती है एंट्रोगैस्ट्रिन, जो वापस जो है सूचना पहुंचाती है कहाँ पर? गैस्ट्रिक यानी स्टमक की वॉल्स को, उनकी सेल्स को, कि अब अपना सिक्रीशन कम कर दो। तो इस तरह से 3 फेजेस होगी स्टमक में। अब जो भोजन है वो स्टमक से एंटर होता है किसमें? ड्यूडिनम वाले भाग में। ड्यूडिनम के अंदर 2 डक्ट ओपन हो रही हैं। इसके समीपस्थ वाले भाग में तो बाइल डक्ट ओपन हो रही है और इसके दूरस्थ वाले भाग में पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रही है। बाइल डक्ट जो बाइल जूस लेकर आ रही है उस बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं है, बट इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं वो एल्कलाइन मीडियम में ही काम करते हैं। तो इसीलिए दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लेते हैं कि इसका कंट्रोल किसके द्वारा हो रहा है। यहाँ हम देखें, जो गॉल ब्लेडर है ये बाइल जूस सिक्रीट करे, इसका नियंत्रण किया जाता है एक तो वेगस नर्व के द्वारा, यानी जैसे ही काइम ड्यूडिनम में आया तो वेगस नर्व जो है ये स्टिमुलेट हो जाती हैं और वेगस नर्व स्टिमुलेट होकर के गॉल ब्लेडर को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो जिससे गॉल ब्लेडर में उपस्थित जो बाइल जूस है वो जो है वो इस डक्ट के द्वारा ड्यूडिनम में पहुंचा दिया जाता है। दूसरा किसके द्वारा नियंत्रण हो रहा है? खुद जो बाइल सॉल्ट्स हैं इनकी क्वांटिटी भी जो है इसका नियंत्रण कर रही है कि गॉल ब्लेडर से बाइल जूस जो है डक्ट के द्वारा ड्यूडिनम वाले भाग में पहुंच जाए। तीसरा जो हम हार्मोनल कंट्रोल करते हैं, तो हार्मोनल कंट्रोल क्या है? जब काइम ड्यूडिनम में एंटर करता है तो उसमें उपस्थित जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके परिणाम स्वरूप ड्यूडिनम की वॉल कॉलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन सिक्रीट करती है, और ये जो कॉलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन है ये ब्लड के द्वारा पहुंचता है कहाँ पर? लीवर वाले भाग में।
और इसके परिणाम स्वरूप भी गॉल ब्लेडर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से जो इसमें स्टोर्ड है बाइल जूस वो यहाँ पर आएगा डक्ट के द्वारा, और जहाँ ये ओपन हो रहा है, यहाँ पर जहाँ ये ओपनिंग है इसके ड्यूडेनम में, ये ओपनिंग कहलाती है ओडी स्फिंक्चर। तो इस ओडी स्फिंक्चर का कंट्रोल भी किसके द्वारा है? कोलिसिस्टोकाइनिन के द्वारा, कोलिसिस्टोकाइनिन के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से गॉल ब्लेडर से जो बाइल जूस आ रहा है ड्यूडेनम में, जिस समय भोजन यानी काइम स्टमक से ड्यूडेनम में आया, इट इज़ कंट्रोल्ड बाई वेगस नर्व, बाइल सॉल्ट की क्वांटिटी एंड कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय सेल्स ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, अब हम लेते हैं दूसरा, इसमें ओपन हो रही है पैनक्रियाटिक डक्ट, और पैनक्रियाटिक डक्ट क्या लेकर आ रही है? पैनक्रियाटिक एंजाइम। पैनक्रिया दोनों तरह की ग्लैंड का काम करती है, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इसका डाइजेस्टिव एंजाइम आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो फंक्शन है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड वाले पार्ट का है। तो यहाँ ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, इसके द्वारा दूरस्थ वाले भाग में ड्यूडेनम में ओपन होगी, इसके द्वारा पैनक्रियाटिक एंजाइम्स इसमें आएंगे। पैनक्रियाटिक एंजाइम में अमाइलेस, लाइपेस और ट्रिप्सिन यानी कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए, प्रोटीन के पाचन के लिए और लिपिड के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँचाए जाते हैं। वो अभी जब पहुँचाए जाते हैं उस टाइम पर ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और ये सक्रिय कब होंगे? जब इनको एल्कलाइन मीडियम मिलेगा, और वो एल्कलाइन मीडियम कहाँ से मिल जाएगा? जब बाइल जूस आ जाएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं इसका कंट्रोल किससे हो रहा है, जो हमारा टॉपिक है हाउ या व्हेन जो है दिस पैनक्रियाटिक डक्ट सीक्रेट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो यहाँ इसका नियंत्रण कब है? जब काइम जो है इसके अंदर ड्यूडेनम में एंटर हुआ, तो ड्यूडेनम की जो वॉल है, इनमें जो सेल्स हैं वो सेल्स जो है वो सिक्रीट करती हैं क्या? सिक्रेटिन एंड पैनक्रियोजाइमिन। क्या सिक्रेट करती हैं? सिक्रेटिन एंड पैनक्रियोजाइमिन। ठीक है, ये पैनक्रियोजाइमिन सिक्रेट करते हैं। ये हार्मोन की जानकारी हार्पर और रैपर ने दी 1943 में। तो ये दो हार्मोन्स हैं, सिक्रेटिन एंड पैनक्रियोजाइमिन, विच आर सिक्रेटेड बाय ड्यूडेनल वॉल, और वो कब सिक्रेट होंगे? जब काइम इसमें एंटर होगा। तो इस सिक्रेटिन और पैनक्रियोजाइमिन जो हार्मोन है ये ब्लड के द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं। कहाँ पर पहुंचेंगे? ये पैनक्रिया वाले एसिनी वाले भाग में, और उसके परिणाम स्वरूप पैनक्रिया की एसिनी स्टिमुलेट होती हैं, और वो रिलेटेड जो एंजाइम्स हैं जो उनको पहुंचाने हैं, अमाइलेस, लाइपेस और ट्रिप्सिन, वो पहुंचा दिए जाते हैं किसमें? ड्यूडेनम वाले भाग में। इस तरह से पैनक्रिया का जो कंट्रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम में कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करने हैं, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सिक्रेटिन एंड पैनक्रियोजाइमिन हार्मोन्स। अब भोजन पहुंचता है ड्यूडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन वाले भाग में, यानी जेजुनम और इलियम वाले भाग में। तो जेजुनम और इलियम वाला भाग यहाँ पर है, जैसे ये पार्ट है इसका हाईली कॉइल्ड पार्ट है, क्योंकि कई फुट जो है ये लंबी होती है, कॉइल्ड संरचना में उपस्थित होती है। अब यहाँ पर जो है जो भोजन है, अब वो भोजन का जो आया है ड्यूडेनम से, अब जो भोजन है वो कहलाएगा काइल, CHYLE। क्या कहलाएगा? काइल कहलाएगा। तो जब ये भोजन जो है ड्यूडेनम से और थोड़ा सा इसका डाइजेशन हुआ, और उसके बाद में जब ये आता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम और इलियम वाले भाग में। तो इस भोजन के आने के कारण इंटेस्टाइन की जो वॉल है, ये वॉल सिक्रीट करती है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, और इस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में साथ में रिलीज होते हैं एंटेरोक्राइनिन एंड डियोक्राइनिन। कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? एंटेरोक्राइनिन एंड डियोक्राइनिन। ये जो एंटेरोक्राइनिन है और जो डियोक्राइनिन है, ये हमें पता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें अंदर विलाय होते हैं, रसांकुर होते हैं, और यहाँ पर ब्रूनर्स ग्लैंड एंड क्रिप्ट ऑफ लीवर कोहन, यानी लीवर कोहन की दरारें होती हैं और ब्रूनर्स ग्लैंड होती हैं। तो ब्रूनर्स ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? सब म्यूकोसा सिक्रीट करती है, जिससे भोजन नमी बनी रहे और आराम से आगे पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के द्वारा आगे पास हो सके और एंजाइम्स अच्छी तरह से उसमें क्रिया कर सकें। और लीवर कोहन की जो दरारें होती हैं ये सिक्रीट करती हैं इंटेस्टाइनल जूस, जिसे क्या कहेंगे? सक्कस इंट्राइकस। और इस इंटेस्टाइनल जूस में भी सारे एंजाइम उपस्थित होते हैं जो भोजन को पूर्णतः पाचन करेंगे।
अब पूर्णतः मतलब कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, लिपिड की स्मॉलेस्ट यूनिट यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होना है, और जो है प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट यानी अमीनो एसिड में कंट्रोल होना है। तो वो सारे एंजाइम्स जो रिक्वायर्ड हैं, जो डाइसैकेराइड को कन्वर्ट करेंगे, पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट करेंगे, तो अंततः मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना है, वो सारे एंजाइम उपस्थित होते हैं सक्कस एंड ट्राइकस में। और ये सक्कस एंड ट्राइकस जो है ये कब सिक्रीट होगा? क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहन के द्वारा, जब भोजन काइम जो है ये ड्यूडेनम से होते हुए और कहाँ पर आ गया? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। इसके कारण इंटेस्टाइनल वॉल जो है इसमें जो सेल्स हैं वो म्यूकस सिक्रीट करेंगी और उस म्यूकस में सिक्रीट होगा एंट्रोक्राइनिन एंड डियोक्राइनिन। और ये एंट्रोक्राइनिन और डियोक्राइनिन जो है ये ब्लड के द्वारा जो दरारें हैं उन दरारों में पहुंच जाता है क्रिप्ट ऑफ लिकर कोहन में, जिसके परिणाम स्वरूप ये सिक्रीट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस यानी सक्कस एंड ट्राइकस, जिसके अंदर वो सारे एंजाइम उपस्थित होते हैं जो अब भोजन का पूर्णतः पाचन करेंगे। क्योंकि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, और डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। जो विलाय उपस्थित हैं अंदर तो उनमें मैक्सिमम डाइजेशन उसमें हो जाता है। तो यहाँ कंट्रोल किसके द्वारा है? एंट्रोक्राइनिन एंड डियोक्राइनिन। उसके बाद में जो बिना पचा हुआ भोजन है, यानी जो अब जो है पच भी चुका, पचा हुआ भोजन जो है एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, बिना पचा हुआ जो भोजन है वो अब आता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सीका, ये अंधनाल है, उसके बाद में जो है कोलोन वाला पार्ट, फिर रेक्टम वाला पार्ट, और एनस इसकी ओपनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम वापस एक बार ये डायग्राम आप स्कैन कर लो, तो यहाँ पर सारे कंट्रोल जो हैं ये यहाँ पर हैं। जैसे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड का नियंत्रण है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। सलाइवरी सेंटर कहाँ पर उपस्थित है? ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले भाग में सलाइवा सेंटर उपस्थित है। फिर ईसोफेगस केवल पैसेज का काम कर रहा है। स्टमक के अंदर 3 तरह से नियंत्रण है, सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज। सिफेलिक फेज यानी भोजन अभी पहुंचा नहीं है, उससे पहले ही रिफ्लेक्स स्टिमुलस के द्वारा जो स्टमक की वॉल है ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है। गैस्ट्रिक फेज यानी जब भोजन पहुंच जाता है उसके परिणाम स्वरूप पाइलोरिक स्टमक वाला भाग गैस्ट्रिन सिक्रीट करता है। और इंटेस्टाइनल फेज यानी जब भोजन ड्यूडेनम में आ गया है तो यहाँ पर जो ड्यूडेनम की जो सेल्स हैं ये सिक्रीट करती हैं एंट्रोगैस्ट्रिन। एंट्रोगैस्ट्रिन जो है वापस ब्लड के द्वारा कहाँ पहुँचता है? स्टमक वाले भाग में, और वो जो उसमें ऑक्जेंटिक सेल्स और जाइमोजन सेल्स हैं उनके फंक्शन को संदमित करता है। उसके बाद में बताया ड्यूडेनम वाले भाग में 2 चीज़ें ओपन हो रही हैं, एक तो बाइल डक्ट ओपन हो रही है, एक पैनक्रेटिक डक्ट ओपन हो रही है। बाइल डक्ट का नियंत्रण वेगस नर्व के द्वारा हो रहा है, और किसके द्वारा हो रहा है? कॉलीसिस्टोकाइनिन के द्वारा। जबकि पैनक्रिएटिक जो पार्ट है इसका नियंत्रण किसके द्वारा हो रहा है? सिक्रिटिन एंड पैनक्रियोजाइमिन के द्वारा। उसके बाद में भोजन पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जो भोजन का और मंथन और डाइजेशन होकर के पहुंचा है उसको कहेंगे काइल। यहाँ पर जो ब्रूनर्स ग्लैंड है और क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहन है ये कब एक्टिवेट होंगी, कब अपना फंक्शन सिक्रीट करेंगी? जब इन तक पहुंचेगा एंट्रोक्राइनिन और डियोक्राइनिन। और ये एंट्रोक्राइनिन और डियोक्राइनिन जो है ये ब्लड के द्वारा इन दरारों में पहुंचता है और ब्रूनर्स ग्लैंड्स में पहुंचता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो है सक्कस एंट्राइकस यानी इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होगा, जिसके अंदर वो सारे एंजाइम उपस्थित हैं जो भोजन का पूर्ण पाचन करेंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है हार्मोनल कंट्रोल ऑन एलिमेंट्री कैनाल या कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लेते हैं इसी को थ्योरी के रूप में भी आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हो। सबसे पहला पार्ट ये रिवीजन भी हो जाएगा आपका, कंट्रोल ऑफ सलाइवरी सेक्रीशन नॉट कंट्रोल्ड बाय हार्मोन या केमिकल कंट्रोल, यानी इसमें किसी हार्मोन या केमिकल का कंट्रोल नहीं है, इसमें कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम के द्वारा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इन पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब स्टिम्युलेट होंगे? ब्रेन में उपस्थित मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला जो पार्ट है उसमें सलाइवरी सेंटर है। तो जब भी किसी भी सेंसरी ऑर्गन के द्वारा सेंसेस पहुंचेंगी ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले पार्ट में, तो सलाइवरी सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से सूचना जाएगी
और सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। और जब हमारी भूख शांत हो जाएगी तो उसके बाद में ये सलाइवरी सेंटर जो है ये स्टिमुलेट बंद हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल उसमें आ जाएगा। तो जिसके परिणाम स्वरूप सूचना जाएगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, तो जिससे जो है सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या है, स्टमक में पहुंचा भोजन। तो स्टमक के अंदर कंट्रोल 3 फेज में है, सिफेलिक, गैस्ट्रिक, इंटेस्टाइनल। सिफेलिक यानी अभी भोजन आया नहीं है, उससे पहले ही अगर हमें भूख लग रही है तो उस समय ये कंट्रोल होता है रिफ्लेक्स स्टिमुलस के द्वारा, यानी भोजन को देखकर, भोजन को सूंघ कर, भोजन के बारे में सोचकर या भोजन को चखने से जो तंत्रिकीय प्रतिवृत्ति उद्दीपन है इसके द्वारा नियंत्रण होगा, जिसके कारण जो स्टमक है उसकी जो ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट करेंगी गैस्ट्रिक जूस, जिसमें एंजाइम्स हैं डाइजेशन के लिए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होगा। सेकेंड फेज़ है गैस्ट्रिक फेज़, यानी जब भोजन जो है यानी बोलस जो है जब स्टमक में एंटर हो जाता है तो उस टाइम पर स्टमक का पाइलोरिक पार्ट जो है ये सिक्रीट करेगा गैस्ट्रिन ब्लड के थ्रू पहुंचेगा कहाँ पर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर, और उनको स्टिमुलेट करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप गैस्ट्रिक ग्लैंड एंजाइम सिक्रीट करेंगे, ठीक है। थर्ड फेज़ है इंटेस्टाइनल फेज़, यानी जब भोजन स्टमक से पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के द्वारा कहाँ पहुँच जाता है, ड्यूडेनम वाले भाग में। तो अब इस भोजन को क्या कहेंगे, काइम। तो काइम जब स्टमक से ड्यूडेनम में वाले भाग में पहुंचाएगा तो यहाँ पर ड्यूडेनम की जो वॉल है इसमें यदि वसा की मात्रा अधिक है यानी इमल्सिफाइड फैट है तो ड्यूडेनम की वॉल एंट्रोगैस्ट्रिन सिक्रीट करेगी। एंट्रोगैस्ट्रिन हार्मोन ब्लड के थ्रू वापस कहाँ पर जाएगा, स्टमक के अंदर वाले भाग में जाएगा, और स्टमक की जो ग्लैंड्स हैं उनको संदमित करेगा, ठीक है। तो उस समय वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करना बंद कर देंगे। फिर हम आते हैं यहाँ पर, इसके अलावा जैसे यहाँ मेंशन कर रखा है गैस्ट्रिक फेस में अगर हम अल्कोहल लेते हैं, कैफीन लेते हैं या हिस्टामाइन लेते हैं तो ये भी स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को टू सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। अब हम लेते हैं कंट्रोल ऑफ बाइल सिक्रीशन, क्योंकि ड्यूडेनम वाले पार्ट में दोनों का कंट्रोल होगा, बाइल सिक्रीशन का भी कंट्रोल होना है और पैनक्रियाटिक एंजाइम का भी कंट्रोल होना है। तो यहाँ पर बाइल सिक्रीशन में एक तो कंट्रोल हो रहा है वेगस नर्व के द्वारा, यानी जैसे ही भोजन स्टमक से ड्यूडेनम में आया तो वेगस नर्व जो है वो सूचना पहुंचा देती है गॉल ब्लैडर पर, और गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और वहां से उसके कॉन्ट्रैक्ट होने के परिणाम स्वरूप बाइल जूस जो है वो डक्ट के द्वारा ड्यूडेनम के अग्रस्त वाले भाग में आ जाएगा। दूसरा, बाइल सॉल्ट की अगर मात्रा ज़्यादा हो रही है तो उसके कारण भी गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा और बाइल जूस जो है वो पहुँचा दिया जाता है ड्यूडेनम में। तीसरा, जब भोजन आ रहा है स्टमक से, जो भोजन है यानी काइम जब एंटर हो रहा है ड्यूडेनम में, तो ड्यूडेनम की जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है वो सिक्रीट करती है कॉलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन। कॉलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन ब्लड के द्वारा गॉल ब्लैडर तक पहुंचता है और उसे संकुचित होने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ साथ में ही जो है क्या बताया था कि ये जो ओपनिंग है यानी स्फिंक्टर ऑफ ओडी, इस स्फिंक्टर ऑफ ओडी का भी नियंत्रण करता है, जिसके कारण से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये ओपन हुई, तो यहाँ पर उपस्थित जो बाइल जूस है वो पहुँच जाता है कहाँ पर, ड्यूडेनम वाले भाग में। तो ये हार्मोन कौन सा है, कॉलीसिस्टोकाइनिन, जो कब सिक्रीट होता है, जब भोजन काइम के रूप में जो भोजन है वो ड्यूडेनम में एंटर करता है तब। दूसरा है कंट्रोल ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रीशन। पैनक्रियाटिक सिक्रीशन में जो कंट्रोल है वो किस प्रकार से हो रहा है, जब भोजन जो है पैनक्रिया में एंटर करता, जब भोजन जो है ड्यूडेनम में एंटर करता है तो जो है इसमें हाइड्रोक्लोरिक मात्रा उपस्थित होने के कारण प्रोसिक्रेटिन जो है वहाँ पर वो सिक्रेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोसिक्रेटिन इनएक्टिव फॉर्म में है, सिक्रेटिन एक्टिव फॉर्म में होगा, और सिक्रेटिन स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाज को, यानी ब्लड के थ्रू वो पैनक्रियाज में जाएगा, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेंगी। हार्पर और रेपर के अनुसार जो 1943 में इन्होंने बताया कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में एक और हार्मोन प्रेजेंट होता है पैनक्रियोजाइमिन, और ये पैनक्रियोजाइमिन भी ब्लड के थ्रू जो है पैनक्रिया तक जाता है और उसे स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करने के लिए, जो पहुंचा दिया जाता है ड्यूडेनम के दूरस्थ वाले भाग में। आप ये वाला डायग्राम भी स्कैन कर सकते हो, इसमें हर कंसेप्ट जो है क्लियर हो रखा है। जैसे ये ओपनिंग है किसकी, पैनक्रियाटिक डक्ट की, और यहाँ ये बाइल डक्ट की ड्यूडेनम में, ठीक है।
अब हम लेते हैं कंट्रोल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, यानी जब काइल के रूप में भोजन, अब ये काइल कहलाएगा भोजन, ये इंटेस्टाइन में एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है वो स्टार्ट करती है सिक्रीशन करना दो हार्मोन्स का। कौन से दो हार्मोन्स हैं? एंट्रोक्राइनिन एंड डियोक्राइनिन। एंट्रोक्राइनिन एंड डियोक्राइनिन, ये एंट्रोक्राइनिन और डियोक्राइनिन जो है ये ब्लड के थ्रू पहुंचा दिए जाते हैं कहाँ पर? दरारों में, जो विलाई में जो दरारें हैं यानी क्रिप्ट ऑफ लीवर कोहन, और ये स्टिमुलेट करते हैं इन दरारों में जो उपस्थित सेल्स हैं जिनको सिक्रीट करना है इंटेस्टाइनल जूस। तो ये इसके कारण इनके एंट्रोक्राइनिन और डियोक्राइनिन के परिणाम स्वरूप जो है क्रिप्ट ऑफ लीवर कोहन स्टिमुलेट हो जाते हैं और सिक्रीट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस, या हम कहें सक्कस एंट्राइकस। और इसके अंदर ये सारे एंजाइम उपस्थित हैं जो भोजन का पूर्णतः पाचन करेंगे, यानी म्यूसिन है, एंट्रोकाइनेस है जो ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा तो प्रोटीन का पाचन होगा। इरिप्सिन जिसमें एक्सोपेप्टाइडेस हैं सारे, जो सभी प्रकार के पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़कर अंततः अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे। माल्टेस है जो माल्टोस को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। डाइसेक्राइड है ना, ये सुक्रोज डाइसेक्राइड है, लैक्टोस डाइसेक्राइड है, तो डाइसेक्राइड को अंततः मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होना है, तो ये इनका जो है कन्वर्जन होगा। लाइपेस यानी इमल्सिफाइड फैट जो पहुंचा था उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना। न्यूक्लियस यानी न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं उनको न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करना। फिर न्यूक्लियोटाइड को फिर किस में कन्वर्ट करेगा? न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फेटिक एसिड में। ये काम होता है न्यूक्लियोटाइडेस का, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को। और न्यूक्लियोसाइडेस यानी न्यूक्लियोसाइड को फिर पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस में कन्वर्ट करना, यानी अंततः जो भोजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में with the help of all these enzymes which are present in intestinal juice, which is secreted by crypt of Lieber-Cohen and which is controlled या stimulated by two hormones enterocrinin and diocrainin। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक, हर एक चीज़ डायग्राम के द्वारा और थ्योरी में आपको यहाँ पर मिल रही है। आपको जहाँ ज़रूरत हो आप उसको पॉज करके स्कैन कर सकते हो, और मैं समझती हूँ कि सारा टॉपिक आपके क्लियर हो गया। थैंक यू।